नंबर एक बर अच्छा होना चाहिए बर और घर कुल ये तीन चीजें अगर मिलती हैं आराम से विवाह कर दो। बेटिया की अगर उम्र 18 है, भैया की 19 है तो चल जाएगा है तो शादी करनी चाहिए। जे नाय कि सब उल्टा को पुल्टा करे, कोई भी हो और सबको चिंता है। और शादी ब्याह में एक रेडीमेड जबान न चले, बात आएगी तो बताएगा है मेरे भैया। अपने इस भारत देश में आजकल के युग में देखा जाए, कलयुग में, तो दहेज नामक राक्षस ने अपना डेरा जमा रखा है। दहेज नामक राक्षस ने अपना डेरा जमा रखा है। आजकल अगर जब शादी करने जाओ पराए द्वारे लला में, तो अगर घर में 4 सदस्य हैं तो चारों की डिमांड अलग अलग है। आजकल के लड़का लड़का नहीं रहे लला बे बिकाऊ पड़ रहा है हाँ कैसे हम बताएं कि करने सगाई जाओ इसकी तो आज होता है जवाना दूल्हा मांगे मारुति कार होता है जवाना दूल्हा मांगे। आजकल शादी करने के लिए दरवाजे पे पहुंचो तो बहुत बड़ी डिमांड। दूल्हे राजा की डिमांड मालूम, मारुति कार से नीचे बात नहीं करते। दूल्हा तो मांगती पढ़ी लिखी बीबी, दूल्हा तो मांगती पढ़ी लिखी बीबी। संगमा मांगे एक रंगीन टीवी, संगमा दूल्हा घर छोटा भाई, दूल्हा घर छोटा भाई मांगे विशियार होता है जवाना दूल्हा मांगे मारुति कार होता है जवाना दूल्हा मांगे। अपना चाहे बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो या कहो, लेकिन वाइफ कैसी चाहिए मैं गरीब भाई। और ये तो दूल्हा और उसके छोटे भाई की डिमांड। अब दूल्हा की मम्मी मालूम लला का मांगती, दूल्हा केरी मम्मी मांगे गरुड़ी सी पठाड़े, दूल्हा केरी दूल्हा केरी मम्मी मांगे गरुड़ी सी पठाड़े। संगमा मोतियन की थाल होता है जवाना दूल्हा मांगे मारुति कार होता है जवाना दूल्हा मांगे। अम्मा को बहुरिया से ना मतलब बस गरुई पचान मिले हैं, बटुआ गरु होना चाहिए है। बहुरिया रोटी दे चाहे ना दे। और बहन क्या मांगती है लला, दूल्हा केरी बहिना मांगे सोने की अंगूठी, दूल्हा केरी बहिना मांगे सोने की अंगूठी। संग
संगमा मोतियन की हार होता है जावा माँ दूल्हा मांगे मारुति कार होता है जावा माँ दूल्हा मांगे। और अंत में कौन बच्चों पिताजी की डिमांड का दूल्हा तेरे पापा नहीं वो हंता दूल्हा तेरे पापा नहीं वो हंता देखन माई से लागे नीम सार के पंता संग में रुपया हजार हो गए जावा माँ दूल्हा मांगे मारुति कार हो गए जावा माँ दूल्हा मांगे। मेरे भगवत प्रेमियों, जिस दिन से दहेज राक्षस ने अपने देश में डेरा डाला ना जाने कितने घर बर्बाद हुए, ना जाने इस दहेज राक्षस के पीछे कितनी बहु बेटियां जिंदा जला दी गई। मेरे भक्तों, तो शादी विवाह जब करें तो तीन चीजें मिलती होनी चाहिए। कौन सी? घर बर और कुल। शादी कर देनी चाहिए। ये रामायण बताती है। मेरे भक्तों, आज महाराज कान लगे मेरी बिटिया के समान सारे संसार में हमें लगत कोई लड़का है ही नहीं। रानी कान लगी स्वामी फिर का हो, फिर बिटिया का सारे जीवन कुंवारी रहेंगे। महाराज कहने लगे नहीं देवी, हमने एक उपाय सोचा। कौन सा? हम अपनी बिटिया को स्वयं लड़का ढूंढने के लिए भेजेंगे। रानी कहने लगी अति उत्तम विचार, महाराज ऐसे ही करो, बिटिया जिसे पसंद करके आएगी बाई के साथ में हम विवाह कर देंगे, क्योंकि पुत्री को ही जीवन का यापन करना है। तो बाई क्षण महाराज अश्वपति ने अपनी बिटिया को बुलाओ। सावित्री को जब बुलाया तो सावित्री पिताजी की पुकार सुनकर दौड़त भाई अपने पिताजी के पास में आई। कान लगी बताओ पिताजी। तो आज महाराज अश्वपति ने उसी क्षण अपनी पुत्री को गोद में बिठाया है कि गोद लई बैठाई कहीं समझाई लली मेरी बारी, और तुम पलकी ले सजाई रे ना पलकी करो अबारी। महाराज बोले बिटिया ढूंढो कोई कुमार हो जो सुगर कुटुंब परिवारी हे बिटिया ढूंढो कोई कुमार हो जो सुगर कुटुंब परिवारी हम बाग संग में बिटिया रे भवनिया डारी। आज मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज ने अपनी पुत्री सावित्री को पास में बुलाया है। बुला करके सावित्री को आज गोद में बैठा करके कहने लगी, बेटी ऐसा करो, हमने तो तुम्हारे लिए हजारों लड़के देखे लेकिन मेरी कोई समझ में नहीं आए। ऐसा करो आज से तुम लड़का ढूंढो अपने लिए।
लेकिन याद रहे पुत्री, लड़का कुटुंब परिवार का ही होना चाहिए। अपने समान लड़का ढूंढो, लेकिन कुटुंब परिवार का ही होना चाहिए, अपने वंश से मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसा लड़का ढूंढ करके तुम लाओगी, बा लड़का के साथ में जिसे तुम चुनोगी, बाई के साथ में हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। मेरे भगवत प्रेमियों, आज सावित्री दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगी पिताजी जैसी आपकी आज्ञा। अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं अपने लिए स्वयं लड़का तलाश करूं तो ठीक है, मैं जाकर के अपने लिए लड़का तलाश करूं। आज सावित्री ने देर नहीं की मेरे भक्तों, उसी क्षण अरे फौरन पलकी सजबाई, सजबाई नहीं पलकी करी रे अबाई। अरे ले तलवारियों ते गरे सिपाही, पलक के लगे थे बराबर जा। अरे संग सहे न कोरी ले जावे, मन में गया गजा। और पलकी लई रुक पाए, हाँ पलकी लई रुक पाए, लगी उठ आई, हाँ पलकी लई रुक पाए। मेरे भगवत प्रेमियों, आज पिताजी जी की आज्ञा को पा कर गए, सावित्री ने फौरन पालकी तैयार करवाई है। अब पालकी में बैठ करके साथ में सहेलियों को लिया, सिपाही लोग घुड़सवार होकर के चले हैं पालकी के साथ में, अपने लिए लड़का ढूंढने के लिए गई। घूमी देश विदेश मिलो न बर कोई, देश विदेश में सावित्री जी ने भ्रमण किया, लेकिन कोई लड़का नहीं मिलो। जब कोई लड़का ना मिलो, तब घूमती घूमती लली बनी में आई। आज जब कहीं भी कोई लड़का नहीं मिला, तो सावित्री मैया घूमत घूमत बाई जंगल में पहुंची, जिस जंगल में अंधे राजा का परिवार अपनी गुजर चला रहा है। जैसे बाई जंगल में पहुंची, एक पेड़ पे चढ़ो नजरी जब पड़ो कुमर दिखलाई, पलकी लई रुकबाई लली उठी धाई। जैसे जंगल में पहुंची तो महारानी सावित्री जी की नजर एक वृक्ष के ऊपर पड़ी। क्या देखा? बड़ा ही सुंदर लड़का जो है वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी को लेकर के लकड़ियां काट काट करके नीचे डाल रहा है। ये कौन है? ये उस अंधे राजा के पुत्र द्रुमदसेन के पुत्र सत्यवान जी महाराज हैं। आज सुंदर लड़के को जैसे देखा, एकदम से सावित्री जी ने पालकी रुकवाई ली। अब पालकी से उतर के ठाणी बाई और चल रही बा वृक्ष की ओर, मन में विचार करती हुई भगवान से विनती करती हुई। कौन सी? अरे हे भगवान कढ़ छत्री हे भगवान कढ़ छत्री सुत तो पति ने बनाऊंगी। हे भगवान कढ़ छत्री सुत तो
सेवा करूं सदा तन मन से पतिव्रत धर्म निभाऊंगी। मेरे भगवत प्रेमियों, सावित्री मैया पालकी से उतर करके दोनों हाथ जोड़ करके वृक्ष की ओर चली, जिस वृक्ष पर सत्यवान निवास कर रहे थे। हाथ जोड़ करके परमात्मा से विनती करती हैं कि हे परमात्मा, जे लड़का क्षत्रिय वंश को होए, कुटिल परिवार से होए, तो मैं इसको अपना पति अवश्य बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सुंदर है ये। और मैं वादा करती हूँ प्रभु, अगर ये मेरे वंश का निकल आया तो मैं इसे पति तो बनाऊंगी ही, लेकिन आजीवन सारा जीवन में पतिव्रत नियम का पालन करूंगी। ये सौगंध लेती है मैया। आज मैया जाकर के बाई वृक्ष के नीचे पहुंची। सत्यवान वृक्ष के ऊपर है, जैसे नीचे पहुंची आवाज लगाई। सत्यवान ने जब आवाज सुनी, नीचे को दृष्टि डाली है तो क्या देखा, बड़ी ही सुंदर कन्या है। आज कन्या की आवाज को सुनकर सत्यवान नीचे उतर आए। कहने लगे, देवी कौन हो तुम, क्या बात है? तो सावित्री कहने लगी, महाराज मेरा नाम सावित्री है, मैं अश्वपति की पुत्री हूं। लेकिन श्रीमान आप बताइए कि आप कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं, और कौन आपके माता पिता हैं, और जंगल में आप क्या कर रहे हैं? जैसे पूछा तो सत्यवान कहने लगे, देवी तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो तो सुनो कि द्रुमद सेन भूपाल पिताजे मेरे कहलाए, और से प्यारे मेरी मात पति फिर तातन को पाए। देवी और ईश्वरों से रूठ गो आई, छूटी गई राजधानी। अरे ईश्वरों से रूठ गो आई, छूटी गई राजधानी। देवी बबुला के नैना टूट गए, और सत्यवान के देवी आई किस्मत फूट गए। एकदम से सत्यवान कहने लगे, देवी आप जानना चाहती हैं तो सुनो, हम शाल्य देश के रहने वाले हैं। हमारे पिता का नाम है महाराज ध्रुमद सेन, और मेरी मैया का नाम है सेव्या, जो कि पतिव्रत धर्म का पालन करती है। क्या बताएं देवी, हमारे पिताजी की आंखें फूट गई, जिससे दुश्मनों ने हमारा सारा राजपाट छीन लिया। जब राजपाट छीन लिया तो मेरी मैया
हमें और मेरे पिताजी को यहाँ ला करके इस जंगल में गुजर बसर करने लगी। और जब से मैं सियाना हुआ हूँ तब से जंगल में ही मैं अपने परिवार, अपने माता पिता दोनों की सेवा में लगा रहता हूँ। मेरा नाम सत्यवान है, बस यही हमारा परिचय है। मेरे बंधु, सत्यवान का जैसे ही सारा रहस्य सावित्री ने जाना तो एकदम से कहने लगी, नाथ ऐसा करो, मैंने आपको अपने तन मन से पति मान लिया, ऐसा करो। अरे तुम करी ले सगाई रे दुल्हन ले बनाई रे सावित्री बोली, तुम कर ले सगाई रे दुल्हन ले बनाई रे कोई। एकदम से सावित्री कहने लगी, बस नाथ आप हमारे वंश से हैं, कुटुंब परिवार के हो, ऐसा करो नाथ, हमें आप पसंद है, हमने आपको देखते ही अपने दिल से आपको तन मन से अपना पति स्वीकार कर लिया। ऐसा करो नाथ, अब आप मुझसे शादी कर लो, मुझे अपनी जोगन बना लो। सत्यवान ने जैसे सुनी शादी, एकदम से कहने लगे, देवी ये तुम क्या कह रही हो? अरे कहां तुम एक राजा की बिटिया और कहां हम अंधे राजा के पुत्र, बेबी घर बेघर है, इस जंगल में लकड़ियां काट काट करके अपने परिवार का गुजारा चला रहे हैं। भला तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद करना चाहती हो? ऐसा करो देवी, तुम कोई महाराज के घर में कोई दूसरा लड़का तलाश कर लो, बढ़िया लड़के मिलेंगे तुम्हें, उससे शादी कर लो, मेरे चक्कर में मत पड़ो, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। इनकार कर दिया, और जैसे इनकार किया एकदम से दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामी मुझे ठुकराओ मती, अरे क्यों रहे हमें ठुकराई हो स्वामी, ले कोई बनाई हो स्वामी। रानी कहने लगी, हे नाथ हमें ठुकराओ मती, मोई दासी लियो बनाई और अपने तबीयत आई रे मेरे भगवत प्रेमियों, आंखों में अश्रु भर करके दोनों हाथ जोड़ करके सावित्री विनती करती है कि हे नाथ हमें टकराओ मत, हमें अपने से दूर मत करो, क्योंकि हम क्षत्रिय वंश की लड़की हैं। एक बार जिसे तन मन से पति मान ले सो अडिग है वही पति होता है। हे नाथ मैंने आपको अपना पति मान लिया है, आप हमें ठुकराओ मत, मुझे अपने चरणों की दासी बना लो। जिद करी गई, और जब जिद करने लगी मैया सावित्री, तो बाई चढ़ सत्यवान जब तंग आई है सावित्री की एक ही बात से, तो सत्यवान कहने लगे, ठीक है देवी हम तुमसे विवाह करीबे को तैयार हैं, लेकिन अब मेरे भक्तों कोई कहे तुम्हारो कार्य है जाएगो, लेकिन लग जाए जान जाओ बड़ी गड़बड़ है, लेकिन शब्द लग जाए जान जाओ बड़ी गड़बड़ है। हाँ मेरे बहनों आज होता क्या है,
सत्यवान कान लगे लेकिन अब लेकिन कौन है? सत्यवान कान लगे सुनो देवी ब्याह तो हम तुमसे कर लें लेकिन अरे माता मेरी जो कही देवे, माता मेरी जो कही देवे और तब तो करेंगे पूरी आस। माता मेरी जो कही देवे सत्यवान कान लगे सुना देवी अगर मेरी मैया के पास चलो वो अगर शादी के लिए तैयार हो जाती हैं तो हम विवाह कर लेंगे अन्यथा नहीं। और क्या बोले माता मेरी जो कही देवे तब तो करेंगे पूरी आस। माता मेरी जो कही देवे जाओ तुम माता मेरी के पास, जोड़ी कर करना तुम अरदास। विवाह तेरे संग करी लेवे, विवाह तेरे संग करी लेवे तब तो करेंगे पूरी आस। माता तेरी जो कही देवे मेरे भगवत प्रेमियों सावित्री से सत्यवान दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे देवी ठीक है हम तुमसे विवाह करेंगे को मेरी मैया के पास चलो, अगर वे हाँ कर ले तो हम विवाह करने के लिए तैयार, वरना ना। सावित्री कान लगी नाथ हमें क्या मालूम तुम्हारी मैया कहाँ है, मुझे ले चलो। आज सत्यवान सावित्री को अपनी बूढ़ी मैया सैप्या के पास में लेकर के पहुंचे। जैसे ही सावित्री मैया के समीप में पहुंची है तो अपनी सास मैया को जैसे देखो सावित्री मैया ने एकदम से दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक चरणों पर रख दिया, चरणों को पकड़ लिया। मैया आशीर्वाद देती है, कहती है हटो बेटी कौन हो तुम, उठो। लेकिन चरण नहीं छोड़ रही सावित्री। सावित्री कहने लगी मैया जब तक आप अपने बेटा से मेरी शादी के लिए हाँ नहीं कह देते तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगी। सैप्या मैया भी सावित्री को बहुत समझाती है पुत्री हट मत करो, अरे यहाँ हमारा वैसे भी जीवन तकलीफों से गुजर रहा है और तुम राजा की बिटिया हो, बिटिया तुम कोई अच्छा लड़का तलाश कर लो। लेकिन सावित्री नहीं मानती है, कहती है नहीं मैया मैं विवाह करूंगी तो आपके लाला से, क्योंकि मैंने आपके पुत्र को अपना तन मन से पति मान लिया, सर्वस्व मान लिया। जब मैया सावित्री हट कर आई तो माता सैप्या कान लगी बिटिया जैसो तुम्हारो तिलक है फिर बैसो करो, ले जाओ कर लो सासी हम तैयार। हाँ कर दई मैया। जैसे ही हाँ करी सावित्री उठ करके खड़ी हुई, अपार खुशी है। फौरन उठी आकर के पालकी में बैठी, कान लगी चलो। पालकी में बैठी और जाकर के अपनी राजधानी में पहुंची। महाराज अश्वपति ने बिटिया को आते हुए देखा, दौड़ करके गले से लगाया। अरे बिटिया बड़ी प्रसन्न हो, क्या बात है? वर मिल गया, लड़का मिला। सावित्री कान लगी है पिताजी
मैं लड़का तलाश कर आई, आप शादी की तैयारी करो। तलाश कर आई, हाँ तलाश कर आई, हाँ कहाँ है लड़का? तो सावित्री कहने लगी पालकी में लेके आया। पालकी सत्यवान साथ में आए। आज सत्यवान को जब देखा तो सत्यवान की सुंदरता को देख करके महाराज बड़े प्रसन्न हुए। राजा रानी सावित्री सब प्रसन्न हैं। तब तक भौका देवर्षि नारद बाबा अपना गीत गाते हुए वहां पर पधारे हैं। सभी भक्त ताली बजा करके गीत बोलेंगे नारद बाबा का। अरे भजवन नारायण 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 लक्ष्मी, भजवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। बड़ा ही प्यारा गीत देवर्षि नारद बाबा अपना गीत गाते हुए वहां पर आए। जैसे ही नारद बाबा आए, महाराज अश्वपति ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। आओ देवर्षि, धन्य बड़े शुभ समय पर आए हो। देखो हमारी बिटिया अभी अपने लिए लड़का तलाश करके आई। आप जरा गुण दोष देख लो, आशीर्वाद दे दो। देवर्षि नारद बाबा ने जैसे सत्यवान को देखो, एकदम से कहने लगे महाराज सावित्री की अकल मारी गई है, बुद्धि मारी गई है। क्यों? तो मेरे भक्तों उसी क्षण आज देवर्षि नारद कहने लगे सुनो महाराज कि जिस लड़का को लाई है और वो 1 वर्ष में मर जाए, जिस लड़का को लाई हो वो 1 वर्ष में मर जाए। तेरी बिटिया की ओ राजन हाय अकल गई पौनाई है। नारद बाबा कहने लगे है राजन, तुम्हारी बिटिया जिस लड़का को तलाश करके आई है वे कोई साधारण ना है। और ये परम आदरणीय राम महेश भैया जी की तरफ से 21 मुद्रा भगवान के चरणों में सादर दान और साथ में फल दान हुआ है। और ये हमारे परम आदरणीय प्यारे लाल तिवारी जी की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में दान हुए हैं। भगवान भैया के भंडार भरते ने हमारी तरफ से शुभ मंगल कामना। और ये हमारे परम आदरणीय मानो मिश्रा भैया जी की तरफ से 21 मुद्रा भगवान के चरणों में दान भरे हैं। भगवान भैया के भंडार भरते हैं हमारी तरफ से शुभ मंगल कामना। अब झांकी आने वाली है क्योंकि बारिश भी होने लगी। वैसे कथा तो हम पूरी कर देते हैं, पूरी करें, चलो पूरी करते हैं। आज मेरे भक्तों इधर देवर्षि नारद बाबा कहने लगे राजन तुम्हारी बिटिया की बुद्धि मारी गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बिटिया सावित्री जिस लड़का को तलाश करके अपना जीवन साथी बनाने के लिए लाई है, ये लड़का 1 वर्ष के बाद में मर जाएगा। अब मेरे भक्तों जैसे देवर्षि के इतने वचन सुने
तो मानो राजा अश्वपति के पैरों के तले से धरती खिसक गई। राजा रानी एकदम से कांप गए। कहने लगे देव ऋषि ये क्या कहते हो? कहने लगे मैं जो कहता हूं वो सत्य कहता हूं, मेरी वाणी कभी झूठ नहीं होती। आज इतना कह करके देव ऋषि नारद बाबा वहां से प्रस्थान कर गए। आज माता पिता दोनों लोग हाथ जोड़ जोड़ करके बिटिया को समझाने लगे, बिटिया ऐसा करो, तुम जा लड़का को छोड़ो, हम तुम्हारी कोई दूसरा लड़का तलाश कर लो, बाद से विवाह कर दे। कोई भी पिता हो अगर जान जाए कि 1 वर्ष के बाद में जो लड़का मर जाएगा का विवाह करेगा? कभी नहीं। डबल नाम तुमने बताया, मूलचंद 31। और ये हमारे परम आदरणीय मोहित मिश्रा झाला से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। और ये हमारे परम आदरणीय क्या नाम बता दिया, मूलचंद भैया जी की तरफ से 21 मुद्रा भगवान के चरणों में दान है। भगवान भैया के भंडार भरते रहे, हमारी तरफ से शुभ मंगल कामना। और ये परम आदरणीय राम सेवक भैया जी की तरफ से 51 मुद्रा दान है। भगवान भैया के भंडार भरते रहे। नाम बता दो भैया। और ये हमारे परम आदरणीय प्रताप सिंह भैया जी की तरफ से 51 मुद्रा दान है। भगवान भैया के भंडार भरते रहे, हमारी तरफ से शुभ मंगल कामना है। और ये परम आदरणीय परम सम्मानीय नारायण तिवारी दादा जी की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में सादर दान हुए हैं। भगवान भैया के भंडार भरते रहे, हमारी तरफ से शुभ मंगल कामना है। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भगवत प्रेमियों बहुत समझाते हैं। सावित्री कहने लगी महाराज पिताजी अगर मेरे नसीब में मेरे किस्मत में यही लिखा है कि 1 वर्ष के बाद में मेरा पिया मुझे छोड़ करके चला जाएगा, तो अगर मैं दूसरे लड़का से करूंगी वहां भी तो यही प्राप्त होगा। मैं विवाह करूंगी तो जाए लड़का से, अन्यथा मेरा फैसला अटिक रहेगा, पीछे नहीं हटूंगी। मेरे बंधु जब सावित्री हट गई, राजा ने मजबूर होकर के सत्यवान और सावित्री का विवाह वहीं पर शुभ कराया है वैदिक विधान मंत्रों के द्वारा। ब्राह्मण देव ने वैदिक विधान मंत्रोच्चारण किए, 7 भामरे पढ़ी हैं, भामरे पढ़ी हैं। और जब विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में वो सत्यवान सावित्री मैया को लेकर के अपने घर पर